मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। बच्चों, इनकम टैक्स में पढ़ा रहा था कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ अलग अलग दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति, यानी कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब आप कहेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है, ऐच्छिक अवकाश ग्रहण क्या है। कभी कभी कुछ कंपनियां या सरकारें एक ऑप्शन देती हैं कि आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं, अपनी इच्छा से। कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है, उसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। तो ये कौन कौन सी संस्थाओं के कर्मचारी ले सकते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, अन्य किसी कंपनी के कर्मचारी, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी या सहकारी समिति के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के कर्मचारी, या कोई राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, या और संपूर्ण भारत में किसी राज्य या राज्य के महत्व की कोई संस्था जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा चुका हो, ऐसी संस्था के कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। तो अवकाश ग्रहण करने की अगर कोई योजना है अथवा सेवा की समाप्ति पर। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से जो है स्वेच्छा से प्रकृतिकरण कहते हैं पृथक होना। तो पृथक्करण यानी पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग होना। उस संस्था स्वेच्छा से हम अलग हो गए हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, के अंतर्गत प्राप्त धनराशि जो होती है वो एक सीमा तक कर मुक्त होती है, उसके बाद कर योग्य होती है यानी टैक्सेबल होती है। और वेतन शीर्षक में ये जो कर योग्य आय होती है वो जोड़ी जाती है और उस पर नियमानुसार कर लगाया जाता। तो इसके लिए वो है कि कितनी धनराशि कर मुक्त होगी, कितनी कर योग्य होगी। इसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं कि नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष पर संपूर्ण वर्ष पर 3 माह का वेतन। अभी मैं आपको बताऊंगा वेतन में क्या क्या जोड़ा जाता है, लेकिन पहले आप समझ लें कि 3 माह का वेतन। और दूसरा, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते समय अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण करते समय समय का वेतन। दूसरा, इंटू और जितना समय रह गया है, यानी सुपर एनुएशन तिथि को सुपर एनुएशन की
तिथि को अवकाश ग्रहण की तिथि तक, अवकाश ग्रहण की तिथि तक का शेष समय, ये मैं फिर आपको समझाऊं। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते समय जो वेतन मिलेगा वो वेतन, और जितना रिटायरमेंट के समय रह गया है, जितने महीने जितने साल जो भी रह गए, उनका हम गुणा करें सुपर एनुएशन, जिस दिन हम स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है वास्तविक प्राप्त राशि, जो हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो रही है। और चौथा है अधिकतम सीमा, यानी मैक्सिमम लिमिट, और वो हमारी सीमा है 5 लाख। इनमें से जो सबसे कम होगा, निम्नलिखित में से, ये आपको लर्न करना है, निम्नलिखित में से जो सबसे कम होगा, ठीक है, जो सबसे कम होगा। और सपोज करो ये हमारा, मान लो हमने, ये कोई कर्मचारी है, उसने 15 साल नौकरी की, तो 15 साल में 3 महीने का वेतन, सपोज करो उसका वेतन जो है 3 में जो निकलता है 3,000 रुपया महीना है, तो 45,000 हो गया, ठीक है, एक का। और 3,000 के हिसाब से 3 तो 9, 3 × 3 और जितने सर्विस किए, तो बराबर 3,000 × 3, 3,000 × 3 × सर्विस पीरियड, तो 9 15 1,35,000, ठीक। सपोज करो 6 महीने, वो 6 महीने और 8 साल रह गए हैं उसके, तो 8 और 6, 8 12 96, और 6 102 महीने की उसकी सैलरी हो, 102 × 3,000, तो 3,06,000। और वास्तव में उसे सपोज करो 6 लाख रुपया मिला या 5,60,000 मिला, कुछ भी मान लो, ठीक, और मैक्सिमम रेट 5 लाख, तो हमें छूट कितनी मिलेगी? जो सबसे कम होगी। सबसे कम कौन सी है? 1,35,000। तो 3,06,000 में 3,06,000 जो हमें, वो सॉरी 5,60,000 मिली है, इसमें से ये धनराशि कम हो जाएगी, जो बचेगी वो शेष धनराशि आपकी कैसी हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और जो ये धनराशि है 1,35,000, ये कर मुक्त होगी। तो अगर आप को इंग्लिश में लिखना हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।